केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी विभाग के राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल सोमवार को देवघर पहुंचे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें बाबा बैद्यनाथ मंदिर ले जाया गया, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा कि एनिमल वेलफेयर के लिए, पशुपालन के लिए, वैक्सीनेशन, मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, सुअर पालन के लिए काफी डिमांड था, जिसमें बत्तख पालन भी है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि किसानों के आय को दोगुना करना है, तो सिर्फ परंपरागत खेती करने से आय दुगनी नहीं हो पाएगी। खेती, खाद, बिजली, पानी, जानवरों से सहित अन्य चीजों से बचाव करने के बाद खेती किया जाता है, लेकिन इसको दोगुना किया जा सकता है जब अगर परंपरागत खेती को छोड़कर उन्नत पशुपालन खेती करे तो किसान की आय दोगुनी होगी, जिसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बत्तख पालन, इरिगेशन इस्तेमाल करके पानी बचाए और उन्नत खेती करे। वहीं फूलों की खेती, ऑर्गेनिक खेती सहित उन्नत किस्म की खेती अगर करते हैं तो किसानों की आय दोगुनी हो सकेगी, जिस पर कार्य किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। तब हमारी खेती होती है, उसको दुगना किया जा सकता है परंपरागत खेती छोड़ करके उन्नत किस्म के पशुपालन। मैं पशुपालन भी नहीं कहता कभी, उन्नत किस्म का पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, बतख पालन, ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करके पानी बचाएं और यील्ड बढ़ाएं, और स्प्रिंकलर इरिगेशन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती के द्वारा हम अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। इसलिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल यह झारखंड के किसान अपनी गाय को कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा वर्गीकृत वीर्य का इस्तेमाल करेंगे तो उनके दरवाजे पर 90% गाय फीमेल बछिया पैदा होगी, वो भी साहिवाल की या थारपारकर की या हरियाणवी की अथवा गिर की, और हो सकता है झारखंड की अपनी कोई देसी नस्ल यहाँ की फेमस हो। अगर नेचुरल गर्भ धारण करेगी तो 50% बैल पैदा होंगे, 50% गाय पैदा होंगी। मुझे अपनी लोकसभा में, मैंने 30-27 साल से मैं एमपी हूँ, मैंने कभी हल चलते हुए नहीं देखा। रहट जो बैल से चलती थे वो नहीं देख रहा हूँ, कोल्हू नहीं देख रहा हूँ, दाएँ शायद सब यहाँ जानते हो लोग, दाएँ भी नहीं हो रही है और बैलगाड़ी भी नहीं चल रही है। तो हमारा जो बैल है वो यूजलेस है, इसलिए वो प्राइसलेस है। तो बछिया 90% पैदा होगी तो 8-10 साल रहेगी जब तक गर्भ धारण करेगी, और दूध की नदियाँ बह जाएंगी। अगर मेरी आज की बात को किसान मान ले कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा वर्गीकृत बीज इस्तेमाल करके 90% फीमेल पैदा करें तो सबके दरवाजे पे एक उन्नत किस्म की गाय होगी। बछड़ा पैदा होगा तो वो यूज नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रैक्टर आ गया है, मेटाडोर आ गई है, क्रेशर आ गया है और थ्रेशर आ गया है। इसकी वजह से ना दाएँ हो रही है, ना कोल्हू चल रहा है, ना रहट चल रही है, ना हल चल रहा है और ना बैलगाड़ी चल रही है। एक ज़माने में बछड़ा इतना महंगा होता था कि बछड़ा पैदा होने पे मेरी माँ मिठाई बांटती थी। नंबर 2 बात, घर में कोई आदमी मर जाता था, त्यौहार खराब हो जाता तो बछड़ा पैदा होने पर शुभ माना जाता था। नंबर 3 बात, कोई बड़ा जमींदार अपनी किसानों को लाभ देने के लिए अपने बछड़े को सांड बनाता था। आजकल हर आदमी सांड बनाता है। नंबर 4 ये बात होती थी कि इतने गरीब होते थे हम लोग कि 2 बैल नहीं होते थे। तो मदर इंडिया देख लो, साहित्य समाज का दर्पण होता है और हमारी नरगिस अपने कंधे पर रख करके हल चला रही हैं। दूसरी पीढ़ी में उनके पुत्र संजय दत्त हैं, तो 10,000 बैल हम उनको दे सकते हैं। ये परिवर्तन आया मशीन के कारण। तो एक बैल हमारा, शायद झारखंड में भी ऐसा होता होगा, एक बैल हमारा, हम पे 2 नहीं है तो एक आपका, ऐसे हमने खेती की है। एक भैंसा हमारा, सामने वाले पे एक भैंसा, एक भैंसा हमारा, सामने वाले पे भैंसा भी नहीं है तो पड़िया जब तक गर्भ धारण नहीं करती थी उससे भी हल चलाते थे। ऐसे हमने हल चलाया, लेकिन जैसी ट्रैक्टर आया तो हल चला गया, मेटाडोर आई तो बैलगाड़ी चली गई, थ्रेशर आया तो दाएँ चली गई, और क्रेशर आया तो कोल्हू चला गया, और पंपिंग सेट आया तो रहट चली गई। मुझे अपने बच्चे को रहट ड्राइंग करके सिखानी पड़ेगी रहट क्या होती है। इसलिए मैं किसानों से और झारखंड सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें कुछ सब्सिडी दी जाए, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी बहुत कम दम पर वीर्यकृत वो वाला वीर्य जो सेक्स सॉर्टेड है, वर्गीकृत उपलब्ध करा रहा है। किसान अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो उनके दरवाजे पे 5 साल में 7 साल में 4 बढ़िया गिर गाय या साहिवाल या थारपारकर या हरियाणवी होगी तो उनकी इनकम दुगनी हो जाएगी।
क्योंकि सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएं तो 11 ज्योतिर्लिंग हो गए। नागेश्वर गुजरात के बचे हैं, तो फरवरी के महीने में भगवान ने चाहा तो उसको पूरा करूँगा। देवघर मुझे दूसरी बार आया हूँ और भगवान सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आए। ये हमारे ज्योतिर्लिंग हैं जिनका बहुत पौराणिक महत्व है और इस समय कुंभ भी चल रहा है, वो भी हमारी आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इसलिए सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार वहाँ जाएं, बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़ दें सारी व्यवस्था। एक बार जाएं और वहाँ पर एक आस्था की डुबकी लगाएं। ये हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, भारत की साहित्यिक, आध्यात्मिक, धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाजों को अक्षुण्ण बनाने वाले। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।